नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और कनाडा के गिरते रिलेशंस के बीच में क्या कनेडियन मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भारत में आएंगे, और हम ये भी देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज ने भी अब कनाडा से पुल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वैसे मैं आपको ये बता दूं, दुनिया भर में ये न्यूज़ कवर करी जा रही है कि इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं कनेडियंस के लिए। और मैं ये देख रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज ये बात देखकर हैरान है कि इंडिया में डर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो एज्यूम कर रहे थे कि उनके वीज़ाज़ की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा इंडियंस जाते हैं कनाडा में कंपेयर टू कनेडियंस कमिंग टू इंडिया। तो इनको एजम्पशन थी कि इंडिया वीज़ा को छेड़ेगा नहीं, मगर इंडिया ने लिटरली कनाडा को कह दिया ये हम कर रहे हैं, आगे आपका डिसीजन है, आप क्या करते हैं। ये चीज़ देखकर ना, ये मूव देखकर ना सिर्फ कनाडा, कई वेस्टर्न कंट्री शॉक में है। और इंडिया ने आगे एक और डिमांड ये भी रख दी है कि जो कनाडा की एम्बेसी है भारत में, वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को ये अपनी एम्बेसी में लेकर बैठे हैं हाई कमीशन ऑफ कनाडा में। यहाँ पे कटिंग करो स्टाफ की, फालतू के लोग जो यहाँ पे तुमने रखे हुए हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसकी कटिंग करो। और ये भी कह दिया है कि कनाडा इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के अफेयर्स में। तो अभी तो देखिए, कनाडा का एक डिप्लोमेट वापस गया है, मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर हाई कमीशन ऑफ कनाडा का पूरा जो रूप है यही चेंज कर दिया जाएगा। और कहानी सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, इसके बाद अब हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया की जो मेजर कंपनीज हैं, इनकी जो कनाडा आर्म है या फिर कोई छोटा सा बिजनेस ये कनाडा में ओपन करने वाले थे, ये बंद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक बात की एक्सेप्टेंस हो रही है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस में एक लंबी सर्दी आने वाली है। शायद कई सालों तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, रिश्तों में तनाव के बीच आनंद महिंद्रा ने दिया कनाडा को झटका, अपनी जो कंपनी है इसके ऑपरेशन बंद करने का किया ऐलान। ना दूसरी तरफ अगर हम बात करें ना, तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन से गिर रही है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी एक इंडिकेशन दे दी थी एक पुरानी वीडियो में। इशू ये है कि कनाडा का जो पेंशन फंड है, इन लोगों ने टोटल $21 बिलियन इंडिया की स्टॉक मार्केट के कई इंपॉर्टेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि पेंशन फंड है, कल को ये पैसा कनाडा की जो पब्लिक है उनमें बंटना है, तो इस पैसे को इन्हें ग्रो भी करना था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, वहाँ पे निवेश करो। तो अभी हो क्या रहा है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस जैसे जैसे खराब हो रहे हैं ना, तो जो 6 बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर कनेडियन पेंशन फंड ने बहुत सारे शेयर उठा रखे थे, वहां पे लोग डर के सेलिंग कर रहे हैं, वो शेयर लगातार गिर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कौन से शेयर हैं, कोटक बैंक, जोमेटो, पेटीएम, कुछ और शेयर्स भी हैं, ये लगातार गिर रहे हैं। उसकी वजह से आपने देखा होगा ओवरऑल इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी, ये भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत गिर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कोई भयंकर गिरावट हो गई है, 5 दिन में 2% कोई बहुत बड़ा कुछ एक नंबर नहीं है। काफ़ी बार मार्केट अपने आप ही ऐसी करेक्ट हो भी जाती है। और मुझे लगता नहीं है कि कल को मान लो, चलो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, मुझे अभी भी लगता नहीं है कि कनाडा का जो पेंशन फंड है इंडिया से पैसे बाहर निकालेगा, क्योंकि हमसे पैसे बाहर निकालेंगे कहाँ जाएंगे फिर? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम ही है, हमसे पैसे निकालेंगे तो अगेन कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचती नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर ग्रोथ हो नहीं रही, यूरोप रिसेशन में जा चुका है, तो इनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है ये पैसा निकालेंगे, बट मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कुछ बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाती है, जस्टिन ट्रूडो और कुछ अनोखा बयान दे देते हैं और उसके बाद इनको फंड भी निकालने पड़ते हैं अपने, तब भी मेरा मानना नहीं है कि ये एक इतना बड़ा अमाउंट है जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को मैसिव झटका लगेगा। कुछ सेलिंग आ सकती है, बट ओवरऑल इंडिया की स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है निवेशकों का, डोमेस्टिक निवेशक बैठे हैं, इंटरनेशनल बैठे हैं, कि मार्केट चलती रहेगी। और इस सब के बीच में ना, अभी रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की एक वीडियो सामने आई है जहां पे एक जर्नलिस्ट ने इनसे एक सवाल पूछ लिया। अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो। जर्नलिस्ट सीधा सीधा ये पूछती है जस्टिन ट्रूडो से कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप समझते हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है? आप खुद देख रहे हो कि आपके जो मित्र मुल्क देश हैं, जो एंग्लो सैक्सन कंट्री आप कह लीजिए, ये यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, वो चुप बैठे हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे। वही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके सपोर्ट में कोई खास बड़ी स्टेटमेंट वहाँ से आई नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आप देखो, फिर ट्रूडो का जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो अब ये जो क्वेश्चन है ना रिपोर्टर का, पहले ये सुनना। BBC, you'll have no doubt seen commentary that the
relations with India amongst the West, its growing importance, plays into the fact that a lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that accountability, if the evidence is credible, borne out by your investigation, if that will take a back seat to the harsh realities of geopolitics. सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहली बात तो तुम्हें अभी सबूत प्रेजेंट करने हैं, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे एलाइज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तुमको लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी है, कि जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, उसको देखते हुए तुम्हारा कुछ हो पाएगा? ये जो कहानी तुम चला रहे हो, ये कुछ अंजाम तक पहुंच पाएगी? अब उसके रिस्पॉन्स में ट्रूडो ने ये आंसर दिया। आंसर में पहली बात तो एक्सेप्ट की कि हाँ, मानता हूं कि इंडिया की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मगर फिर आगे ये कुछ कहते हैं। सुनिए जरा इनका आंसर। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. नव आदमी जब बहुत ही बुरा फंसता ना कभी कभी, तो दुनिया भी ऐसी पूछती है कि कहाँ जा रहा है, सोच ले क्या कर रहा है। तो अगेन देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने घूम फिर के वही बात बोली है कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन चाहिए। बट अगेन देखो, प्रॉब्लम यही आती है, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को एक्यूज़ किया है, ओपनली बोला कि जी इंडिया के एजेंट्स थे, उन्होंने ये सब किया। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली और ये ऐड कर दिया कि मैं इस वक्त कनाडा की जनता से बात कर रहा हूँ। आप कोई कनेडियन को देखोगे ना, हाँ, उसके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही है वो सही है नहीं है, मगर वहाँ पर भी राष्ट्रभक्ति होती है, वहाँ पर भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर आपको इनिशियली ये कह दे कि हमारे सिटीजन को मारा गया उस कंट्री की सरकार द्वारा, तो वहाँ पर भी लोग पेट्रियोटिक फील करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने ना लिटरली अपने देश के नागरिकों, काफ़ी सारे नागरिकों के मन में एक आग लगा दी थी कि देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, उठो वगैरह। बट धीरे धीरे ना इनके खुद के नागरिक, वर्ल्ड मीडिया, जो अगेन जो सवाल पूछा गया था ये बीबीसी द्वारा था, और जर्नलिस्ट ने भी सीधा सीधा ये पूछ लिया कि जो आप अभी इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर ये सच हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा में भी जो इनके मीडिया के बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि कनाडा अपनी जो भी ये एलिगेशंस है साबित नहीं कर पाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि जो भी ये कह रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ने सीधा सीधा ये कह दिया है, अगर आपके पास कोई सबूत है निज्जर से रिलेटेड तो आप वो शेयर करो, आप एक्यूजेशन शेयर मत करो ना, पहले आप एविडेंस दिखाओ। इंडिया ने सीधा सीधा बोला है, अभी तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुछ भी हमारे साथ एविडेंस शेयर नहीं किया। और सेम जवाब आता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वो शर्मा के कह देते हैं कि जी इंटेलिजेंस की बात है, ये तो अभी मतलब, जबकि रियलिटी यही है कि कुछ खास एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस सामने आया नहीं है। अगर कुछ होता जेन्युइन एविडेंस, अब तक कनाडा की सरकार चुपचाप मीडिया में खुद ही लीक कर चुकी होती, या तो खुद दिखा देते ये, या फिर मीडिया से लीक करवा देते। द फैक्ट ऑफ द मैटर के ग्लोबल मीडिया इनसे पूछ रहा है कि सबूत कहाँ पे है, क्या आपको लगता है आप सही रास्ते में जा रहे हैं। इट शोज के जस्टिन ट्रूडो बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। मगर मैं यहाँ पर एक और बात फिर से ऐड कर दूं कि इस सब को देखकर यह अज्यूम मत कर लेना कि पूरा कनाडा इंडिया के अगेंस्ट है। आप बहुत ही जल्द देखोगे कि इंडिया में ना एक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए, इस सब के बीच में ना अर्जुन की खासियत क्या थी, वो मछली की आंख से नजर नहीं हटाता था। कनाडा एक बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट कंट्री है, ना मिलिट्री पावर, ना कुछ खास इन्फ्लुएंस, कम आबादी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। वहाँ पर भी इंडिया के स्टूडेंट जिनके पास खर्चने का पैसा है 2-3 करोड़ रुपए, वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो अगेन कोई ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री नहीं है। तो इस सब के बीच में ना कनाडा का जो भी एपिसोड है, इस सब के बीच में जो मेन इशू है इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ पर खतरा, ताइवान का इशू, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यूएस और इंडिया मिलकर एक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस करेंगे। 22 कंट्रीज इंडो पैसिफिक के यहाँ पर आएंगे,
उसमें से कनाडा के जो मिलिट्री चीफ है या तो अपने चीफ को भेजेंगे ये, या फिर एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल को ये भेज देंगे, बट इधर वे कनाडा को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कनाडा अगर यहाँ पर नहीं आता ना, तब यूएस इनको अच्छे से सुनाएगा कि मेन बात तो ये है ना, अभी तुम्हारा जो भी एक इशू है वो आपस में सुलझाओ, मगर जो मेन ग्लोबल इशू है उसको क्यों ख़राब कर रहे हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली कनाडा की पार्टिसिपेशन होगी। कनाडा की जो मिलिट्री है ये इंडिया के इवेंट को अटेंड करने के लिए दिल्ली में आएगी, और इंटरेस्टिंग होगा कि जब इनके मिलिट्री के लोग इंडिया में आएंगे तो इंडियन मीडिया इनसे क्या सवाल पूछता है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो अभी जो ये कनक्लेव है आर्मी चीफ का, ये 26 से लेकर 27 सितंबर में होगा। वेरी इंटरेस्टिंग डेट्स मेरे हिसाब से। सारे मीडिया की नज़र होगी कनेडियन आर्मी के चीफ पर के, या जो भी इनके आर्मी ऑफिसर आते हैं कि वो क्या कहते हैं इंडिया में आकर। उसके अलावा देखते हैं कि अभी बीच में और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। कुछ भी खास अगर कुछ निकल के आता है, डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ले